तो फिर से एक बार जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। वर्ड के लिए तैयार है सारे लोग? ओके, आज हम लोग दूध नहीं मांस खाएंगे। ओके, बहुत दूध पी लिया, अभी मांस खाने की बारी है। ओके, तो सारे तैयार हैं? ओके, अपने अपने हथियार को शॉप कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, हमारे सबसे यंगेस्ट पर्सन रांडेज अंकल जो यंग है वो भी दिखा रहे, शो ऑफ कर रहे। वेरी गुड अंकल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा। ओके, आज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक संदेश दिया है। जब साहस गिरने लगे, टॉपिक है जब साहस गिरने लगे तब भी प्रार्थना करो। जब साहस गिरने लगे या जब साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो। जितने लिखते हैं लिख सकते हैं। जब साहस गिरने लगे, जब साहस टूटने लगे, जब हिम्मत टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो, है ना। साहस गिरने लगे तब भी प्रार्थना करना है। सबने लिख लिया? हिम्मत और साहस पता है कहाँ से आती है? हिम्मत और साहस दोनों प्रार्थना से आती है। दोनों के दोनों प्रभु से आती है, वो भी प्रार्थना करने से। कभी कभी ईश्वर की राह पर चलने लगोगे ना, तब भी आपका साहस टूटेगा। नो डाउट आप चुने हुए हो, और मेरी दुआ यही है कि आप चुने हुए में ही रहो। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम है, और आप आशीषित है कि आप चुने हुए में गिनती आ रहे हो। तो जब चुने हुए हो तो एक चीज़ जानना, जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने जाएंगे, परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, उसके रास्ते पर चलते जाने से भी कई बार आपकी साहस बार बार टूट भी सकता है। बार बार आप गिर सकते हैं, बार बार टूट सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि जो इन लोगों का जब साहस टूट रहा था, तब भी ये लोगों ने अपने हिम्मत टूटने के समय में भी इन्होंने क्या करी? दुआएं करी। मैं आपको बता रही, जब इनका साहस टूट रहा था ना, इनकी हिम्मत टूट रही थी ना, तब भी ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो आइए हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, नहम्याह की पुस्तक जो कि पुराने विधान में आता है। सभी कोई खोल लेंगे न्यू टेस्टामेंट, सॉरी ओल्ड टेस्टामेंट, नहम्याह की पुस्तक। और जो मुझ जैसा बाइबल पढ़ते हैं, पेज नंबर है 584, नहम्याह की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, अध्याय 4 का 4 से 6 को पढ़ेंगे। सभी कोई खोल लेंगे। नहम्याह एजरा के बाद आता है, नहम्याह एजरा के बाद आता है, ठीक है। एक सिस्टर ने मुझसे कहा था, सिस्टर जी हमने तो मत्ती का किताब लाया ही नहीं। अब भला बताओ, मत्ती का किताब तो न्यू टेस्टामेंट में ही मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा मत बोलना कि सिस्टर जी नहम्याह का किताब तो खरीदा ही नहीं। हाँ, नहम्याह पुराने विधान में है, ठीक है। नहम्याह की पुस्तक पुराने विधान में है, अध्याय 4 का 4 से 6। नहम्याह की पुस्तक अध्याय 4 का 4 से 6। अगर मिल गया है तो कोई वहां से रीड करेंगे। नहम्याह 4 का 4 से 6। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लौटा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोग ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आंधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोग का मन उन काम में नित लगा रहा। प्रेज द लॉर्ड। दीदी पढ़े गए वचन पर प्रभु आपको आशीष दे। जब आपका अपमान होता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आपका अपमान होता है तब भी आपको प्रार्थना करना है। पहला पॉइंट, जब आपका अपमान हो रहा है तब भी आपको प्रेयर करना है। बाइबल बताती है कि नहम्याह गुलाम देश में एक राजा के वहाँ पर काम करता था। नहम्याह को जब पता चला कि परमेश्वर का भवन जो बना हुआ था वो टूट रहा है, तो उसका दिल बैठ गया और ये रोने लगा। ये बहुत उदास हो गया, इसको किसी काम में मन नहीं लगता था।
तो ये राजा ने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? तो वो बोलता, राजा मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने घर को, मतलब अपने शहरपना घर की ओर जाऊं, जहां परमेश्वर का जो मंदिर है, जो शहरपना है वो टूट रहा है, उसको बनाने की वो परमिशन मांगता है। और राजा उसे छुट्टी दे देता है। और जब ये जाता है ना, तब यहाँ देखते हैं, यहाँ 4:4 में जैसे सिस्टर अनीता ने पढ़ा, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। यहाँ नेहम्याह प्रार्थना कर रहा है, देखो इसका अपमान हो रहा है। कई बार मेरा और आपका अपमान होता है तो हम दुआ नहीं करते हैं, हम उल्टा सैड हो जाते हैं, उल्टा हम लोगों के खिलाफ बोल जाते हैं, निंदाएं करते हैं, शिकायत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है, जब कोई हमारी निंदा करता है ना, तो हम परमेश्वर के पास ना जा करके हम इधर उधर चुगलियाँ करते हैं, इधर इधर शिकायत लगाते हैं ना जी। आज आप देखो, जब नेहम्याह का अपमान हो रहा था तो नेहम्याह किसी के पास नहीं गया, वो सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ क्या लिखता है, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढाप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। हालेलुया, ईश्वर की वाणी है। बाइबल बताती है, जब नेहम्याह उस शहरपनाह को बनाने के लिए अपने लोगों के साथ जा रहा था ना, यहूदी लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये लोग क्या शहरपनाह को बनाएंगे, बहुत सारे अपमान, निंदा, ठट्टा कर रहे। हो सकता है आज आपके भी जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन को देख करके, आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपका पद छोटा हो सकता है, उस जगह को देख करके हर जगह पर कहीं ना कहीं आप बेबी की माँ नहीं बन पाए, आपकी शादी नहीं हो पाई, हर जगह आपके उम्र को देख के, रंग को देख करके, शरीर को देखकर, बॉडी को देखकर आपका अपमान किया जाता होगा। आपके फैमिली मेंबर्स के हालातों को देखकर हो सकता है आपका अपमान किया जाता होगा। लेकिन जब अपमान के कारण साहस टूटता है ना, तब भी आपको प्रार्थना करना। यह नेहम्याह को बहुत बेइज्जती की जा रही थी, बहुत उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, ठट्टा में इसको उड़ाया जा रहा था, पर नेहम्याह, पता है, नेहम्याह यहाँ पे प्रार्थना कर रहा प्रभु से और कहता है, आप देख रहे हैं ना परमेश्वर कैसे ये हमारा अपमान कर रहा है, आप उसका न्याय करें। जब आपका अपमान होता है ना, आप न्याय मत करो, आप परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप दो, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे होने पर जब यहाँ पर देखना, जब साहस टूटने ना दे, जब आपके ज़िंदगी में ऐसे कंडीशन में आप जा रहे हैं ना, तब भी आपको आपका साहस बनाए रखना पड़ेगा। और टूटी हुई शहरपनाह है क्या, पहले इस बात को समझें कि टूटी हुई शहरपनाह है क्या। एक्चुअली में आपका टूटी हुई शहरपनाह हो सकता है आपका शादी का वैवाहिक जीवन हो सकता है, आपकी नौकरी की जगह पर हो सकता है, आपका घर बार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। ये टूटी शहरपनाह में गिनती आती है, जिनका वैवाहिक जीवन सही नहीं हो, जिनका बच्चा सही नहीं हो, जिनकी नौकरी के जगह में दिक्कतें आती है, ये टूटी हुई शहरपनाह में गिनती आती है। और शैतान हमेशा आपकी कमजोरी पर अटैक करता है, जिससे आपका अपमान हो और आपका साहस गिरने लगे। शैतान को पता है कि आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, शैतान को पता है कि आपके बच्चे सही ट्रैक पर नहीं है, शैतान को पता है कि तेरा बच्चा पीता है, तेरा पति पीता है, शैतान को सब कुछ, शैतान को ना आपकी लिटरली एक एक कमजोरी मालूम है। आपका शादी नहीं हो पा रहा है, आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, हर वो कमजोरी शैतान को पता है। इसलिए वो क्या करता है ना, आपके शादी की जगह पर, आपके नौकरी की जगह पर, आपके घर बार पर, हर वो वीक पॉइंट पर शैतान क्या करता है, अटैक करता है, ताकि आपका साहस टूटे और आप टूटने लगो। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब तुम्हारा ऐसा अपमान हो रहा, जब तुम अपने घर पर देख रहे हो सकता है डियर पीपल ऑफ गॉड कि आप प्रभु में भी हैं और आधा मन संसार की ओर भी लगा है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि पूरी तरह से परमेश्वर पे लौट आओ, क्योंकि आपके प्रभु में लौट आने में ही भलाई है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा पति पी रहा है तो पति बुरा, नान जी, शैतान को पता है, आपके पति की कमजोरी को पता है, आपकी कमजोरी को पता है कि आप किस चीज़ से गिर सकते हो, वो उसको पता है।
पता, मैं अपनी आपको बता रही हूँ, मेरी भी एक कमज़ोरी थी। मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती थी। कोई मेरे बारे में कुछ बोल देता था, मैं बहुत रोती थी, बहुत मेरी कमज़ोरी थी। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि कब तक तू ऐसे रोते रहेगी, कब तक तू रोते रहेगी? जब तुम प्रभु में आगे बढ़ोगी तो तुम्हें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और तुमको रोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लिटरली मैंने इस बात के लिए बहुत प्रार्थनाएं करी। आज लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। आप मेरे स्तर में आते हो, कुछ सीखते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे स्तर में आना छोड़ते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जाओगे तो 10 और आएंगे। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, मैं आपको बता रही हूँ। पर मैं आपके लिए प्रार्थना निश्चय करूंगी, ऐसा बात नहीं कि नहीं प्रार्थना करूंगी। आपको आशीष मिली, अच्छी बात है, आप आशीष पा करके चले गए, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ स्तर से आशीष पाते हैं, ब्लेसिंग को पाते हैं, और बाहर जाकर इसी स्तर का, इसी सिस्टर ज्योति का बदनाम करते हैं। मुझे खबर मिलती रहती है, ऐसी बात नहीं मिलती है, लेकिन पता अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखा दिया है कि यीशु मसीह को जब छोड़ा नहीं गया तो मुझे कैसे छोड़ेंगे। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको कैसे छोड़ेंगे? धन्य हो तुम जो परमेश्वर के कारण सताए जाते हो। धन्य हो तुम जब परमेश्वर के कारण तुम्हारा अपमान होता है ना। वचन हमने पढ़ा है ना पहाड़ी संदेश में कि अगर कोई आपकी निंदा करता, कोई अपमान करता, कोई आपकी शिकायत करता है ना, डियर पीपल ऑफ गॉड, आप उसको फोकस मत करना। जब अपमान के वजह से भी साहस टूटे तब भी प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस तरह नेहम्याह का भी अपमान किया जा रहा था, तो नेहम्याह ने उन लोगों से वो लड़ने नहीं गया, उन लोगों से वो फाइटिंग करने नहीं गया, उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने नहीं गया। नेहम्याह डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, देख ये हमारे अपमान करते हैं, तू इसका न्याय कर। जब कोई आपको अपमान करे, जब कोई आपका निंदा करे, ये टूटी हुई शहरपनाह में भी आपको समझना पड़ेगा। अगर घर बिगड़ा हुआ है तो इस टूटी हुई शहरपनाह को आपको प्रार्थना से बनाना होगा। वैवाहिक जीवन अगर सही नहीं है, इस वैवाहिक जीवन को ना सिर्फ परमेश्वर ठीक कर सकता है। बेबी नहीं आया ना, वो बच्चा भी परमेश्वर दे सकता है। शादी नहीं हुई ना, वो परमेश्वर दे सकता है। पर इस टूटी हुई शहरपनाह को बनाने के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपके बुरे कंडीशंस को, टूटे हुए शहरपनाह को ना कोई व्यक्ति आकर नहीं बनाएगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, वो आपके सुनेगा, हाँ करेगा, हाँ करेगा, लेकिन जैसे आप उसके घर से, उसके आसपास से निकल जाओगे ना, वो थर्ड पार्टी को आपकी कमजोरी बताएगा और आपको आपका मजाक उड़ाएगा। मैं आपको मुंह पे बता रही हूँ। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, जब कोई आपका अपमान कर रहा, अपने टूटी हुई शहरपनाह को आज परमेश्वर के हाथ में दो। अपमान कोई कर रहा, बोलता होगा, बहुत लोग बोलता होगा, है ये उम्र है अभी संगति करने का, ये उम्र है प्रार्थना करने का। हाँ जी, यही समय है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। बहुत लोग बोलेंगे अभी ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभी लोग संगति कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलेंगे। नो डाउट, बोलने वाले को बोलने दो, तुम प्रभु में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी कॉलिंग परमेश्वर ने रखी है। आमेन, हालेलुया। तो जब अपमान होए तब भी प्रार्थना करो। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब डर के कारण साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करेंगे। जब डर के कारण साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास, उसके 20 अध्याय का 1 से लेकर 22। दूसरा इतिहास 20 का 1 से लेकर 22 तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब टिक लगा लीजिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कर रही हूँ। यहाँ देखते हैं, आप लोग लिख लो, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से लेकर 22। सेकंड पॉइंट है, जब डर के कारण हिम्मत टूटने लगे, साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करना है। आमेन। यहाँ हम लोग बाइबल में देखते हैं, यहोशापात के ऊपर कई लोगों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी। राजा यहोशापात, उसके अगेंस्ट में 3 देशों ने, 3 कंट्री, 3 सेना ने क्या करी, युद्ध छेड़ दी, है ना। हम देखते हैं मोआबी, अमोनी और क्या थे, मुनियों ने एक साथ क्या किया, यहोशापात पर चढ़ाई करी। अध्याय 20 में लिखता है, इसके बाद मोआबियों ने, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी, है ना। यहाँ देखो, यहोशापात के ऊपर एक नहीं,
कई लोगों ने तीन सेना एक साथ अटैक करे, तीन सेना एक बंदे को अटैक कर रहा है। और ये बंदा यहोशापात परमेश्वर के साथ बना हुआ है। यहोशापात डरा हुआ जरूर है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके आप सोचो, आपके राज्य में अगर आपके ऊपर दुश्मन सेना चारों तरफ से आपको गिरे, एक सेना सब गिरे तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन तीन सेना, तीन कंट्रीज एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहा। हाँ, यहाँ यहोशापात डरा हुआ, पर इस डर में भी वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है और प्रार्थना करने लगा। कई बार शैतान हमें डराने लगता है, पता है, शैतान कई बार हमें डराने लगता है। कैसे? परिवार को लेके, रिलेटिव को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके। जब वाइफ, हस्बैंड, फैमिली हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, शैतान उसके द्वारा भी हमें डराने की कोशिश करता है। कई बार आप अपने पति को समझा रहे कि नशा मत कर, लेकिन शैतान उसको उसी के द्वारा अटैक करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है। अब पति पत्नी में लड़ाई करवा दे रहा, सास बहू में लड़ाई करवा दे रहा, बहुत सारी चीज़ें कर रहा। देखना, बीमारी दे के डरवा रहा है, तकलीफ दे के डरा रहा है, बच्चे की आशीष ना दे के डरा रहा, शादी की आशीष ना दे के डरा रहा। शैतान कई तरह से आपको डराने की कोशिश करेगा। आप देखना, आप एक प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम फिर टपक रहा, दूसरे प्रॉब्लम को सुलझाते नहीं है कि तीसरा फिर आ जाता है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे परेशानियां आती हैं। आप देखते बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं तो इधर पति की तरफ भी अटैक हो रहा है, पति के लिए दुआ कर रहे हैं तो फैमिली में अटैक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। या यहोशापात को 3 दुश्मन सेना ने अटैक किया, वो डरा हुआ था। कई बार मैं और आप भी डर जाते हैं जब हम अपने पति की ज़िंदगियों को इस तरह से देखते हैं, बच्चों की ज़िंदगियों को इस तरह से देखते हैं, घर में चेंजेस नहीं देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, हम डर जाते हैं। कई बार हमारा हिम्मत टूटने लगता है डर की वजह से कि क्या मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, क्या मेरा पति ऐसे ही पीते रहेगा, क्या मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, क्या होगा मेरे परिवार का। इतनी अशांति है, मेरा परिवार प्रभु को अभी तक नहीं जाना है, कैसे मैं किन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है। इस दिमाग में दुष्ट बहुत तरह से अटैक करता है, बहुत तरीके से अटैक कर। कई बार हम अपने फैमिलीज़ को लेके इतना डरे हुए रहते हैं कि कैसे हम लोगों का सामना करें, कैसे इस बीमारी से निकलें, कैसे इन चीज़ों से निकले, डर लगा रहता है ना। लेकिन जब ये डर आता है तब आप क्या करते हो? जब ये डर आता है और आप जब अपने परिवार में सारी बिगड़ी हुई हालातों को देख रहे जब ये डर की चीज़ों को देख रहे तब आप क्या कर रहे हो? जब शैतान आपको डरा रहा तब आप क्या कर रहे हो? आज मैं बहुत धन्यवाद है श्याना पोपो की, मैंने सुबह ये बात सुनी, मैं बहुत आनंदित थी कि उन्होंने डर का सामना किया। जब शैतान डराने लगे ना, डरो मत, सीधे परमेश्वर के पास जाओ। जैसे यहोशापात 3 राजाओं से घिरा हुआ था, 3 सेनाओं से घिरा हुआ था, निश्चिंत ही वो डरा हुआ था, भय खाया हुआ था, लेकिन इस डर पे उसने अपने बगल मित्र से या सेनापति से या बगल के राज्य से मदद नहीं मांगी। वो डायरेक्ट उस डर में भी परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को दुहाई देने लगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, और पता है जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा और प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर क्या किया पता? परमेश्वर उसको वहाँ से निकाला और परमेश्वर क्या कहता? यहोशापात, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है और यहोवा तेरे आगे होकर लड़ेगा। आमेन, हालेलुया। डर पर जब फैमिली जस्ट अगेंस्ट है, पति जस्ट आपके नेगेटिव है, वाइफ जस्ट नेगेटिव है, बच्चे जस्ट नेगेटिव है, बीमारी में आप नेगेटिव है, हर चीज़ में आप देख रहे कुछ चीज़ें सही नहीं है, उस टाइम भी आप पॉजिटिव होकर परमेश्वर को दुहाई दो, परमेश्वर को पुकारना बंद मत करो। आपका परमेश्वर इतना महान है, मैं बराबर कहती हूँ यहोवा आपके संग खड़ा है। जैसे साल में 365 बार 365 डेज होता है ना, साल के 365 टाइम परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ डू रीड द बाइबल। आप पढ़ो, बाइबल को पढ़ोगे तभी तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानोगे। आपको पता है बाइबल में 8000 से भी अधिक प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिस परमेश्वर ने करी है मेरे और आपके लिए। हर सवाल का उत्तर, हर जवाब का उत्तर, हर एक बात का आंसर आपको बाइबल से मिलेगा। पहले पढ़कर तो देखो, हम लोग पढ़ते ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को लगता है बाइबल पाठ पढ़ना,
बाइबल पढ़ना सिस्टर का, फादर का, ब्रदर का, पास्टर का, पादरी साहब का काम है। ना जी, आपका भी कर्तव्य है कि आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल सिर्फ अल्टर में रखने के लिए नहीं होती है, बाइबल बिस्तर के तकिए में रखने की चीज़ नहीं है, बाइबल लाल कपड़े में बांध करके रखने की चीज़ नहीं है। क्या विलियम भाई, सही कह रही हो तो? सही कह रही हो ना? बाइबल को लाल कपड़े में बांधने की चीज़ नहीं है, तकिए के नीचे रख के सोने की चीज़ नहीं है, अल्टर पर रख के उसके पूजा पाठ करने की नीड नहीं है। उसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसको पढ़ोगे तभी तो जीवन मिलेगा, उसको पढ़ोगे तभी तो तुम अपने प्रॉब्लम से निकलोगे, उसको पढ़ोगे तभी तो तुम्हारी परेशानियों से आप बाहर आओगे। आमीन, है ना? यहाँ पर देखो, इसने डर पर परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर उस डर पर उसे कहता है, यहोशापात, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब आप अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को विपरीत परिस्थितियों में देखते हैं और आपको डर सताता है कि मेरे पति का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, परेशानी का क्या होगा, कैसे कुछ होगा, उस समय सिर्फ प्रभु को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर तुम्हारे युद्ध पर खड़ा है। लास्ट में एक टेस्टमनी आप लोग सुनेंगे कैसे डर पर विक्ट्री पाई गई। मैं आपको लास्ट में एक सिस्टर का टेस्टमनी है, मैं आप लोग को जरूर से सुनूंगी उसके टेस्टमनी में किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। और इस चीज़ पे आप, जिस चीज़ पे आपका बस नहीं चलता, चाहे बीमारी हो, चाहे आपके पति के नशे वाली ज़िंदगी हो, बेटे के नशे वाली ज़िंदगी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिस पर आपका बस ना चले, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस पर आपका बस न चले उसे प्रभु के हाथ पे दे दो। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, पति हो, बच्चा हो, पत्नी हो, परिवार हो, जिस पर आपका बस नहीं है, बीमारियां हो, कर्जे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका बस नहीं चल रहा, उसे लिटरली परमेश्वर के हाथ पर दे दो। पहला पत्रस 5:7 कहता है, प्रभु को अपनी सारी चिंता डाल दो, प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। मत्ती 11:28 में लिखता है, तुम अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दो, वो तुम्हें विश्राम देगा। आपको देना पड़ेगा डियर पीपल ऑफ गॉड। आज मैं मांस खिला रही हूँ, आपको दूध नहीं पिला रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। डर लगे, इस डर को परमेश्वर के हाथ में दो। और गलातियों की पुस्तक न्यू टेस्टामेंट में कहता है कि खुदा ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने आपको संयम, धीरज, प्रेम और साउंड माइंड यानी सामर्थ की आत्मा भी परमेश्वर ने आपको दी है ना? यहोशापात को डर लगा था, वो किसी राज्य के पास नहीं गया, पड़ोसी के पास नहीं गया, किसी के पास मदद मांगने नहीं गया, वो डायरेक्ट उस डर पर परमेश्वर के पास गया। आज आप अपनी बीमारी को देखकर, अपने पति के हालातों को देखकर, अपने बच्चों के हालातों को देख करके किसके पास जाते हो? सासू माँ की कंप्लेन करने के लिए माँ के पास जाते हो? कि अपने पति की कंप्लेन करने के लिए अपने सहेलियों के पास जाते हो? हाँ जी, किसके पास जाते हो कंप्लेन करने के लिए? जब पति ना सुने तो कंप्लेन करने के लिए फ्रेंड या मम्मी इसको फ़ोन लगाते हैं। कई एक परिवार पता है इसलिए ब्रेक होता है ना, क्योंकि कुछ लोगों के परिवार को, उसकी बेटियों को जो माँ लोग हैं ना कंट्रोल करती हैं, इसलिए भी टूटता है। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे, वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की मध्यस्थता करें। आप सब जितने समय कैथलिक बैकग्राउंड से जुड़े हैं, मैं भी एक कैथलिक फैमिली से हूँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जब हमारी शादियाँ होती हैं तो हमें एक पिक्चर दिया जाता है, आपको याद है? सबको को एक पिक्चर दिया जाता है जिसमें जीसस रहते हैं, मदर मैरी रहती हैं, सेंट जोसेफ रहते हैं। क्यों ये पिक्चर दिया जाता है, कभी आपने सोचा? इसका मतलब परमेश्वर आपको इसलिए ये पिक्चर दे रहा है कि आप इस परिवार की तरह बनो। जैसे मदर मैरी और सेंट जोसेफ के बीच में जीसस मध्यस्थता कर रहे थे ना, उसी तरह आपके वैवाहिक जीवन में जीसस मध्यस्थता करें। और जिस वैवाहिक जीवन में परमेश्वर मध्यस्थता करता है ना, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर इसको संभाल लेगा। आमेन, हालेलुया। ये हमारे कैथलिक फैमिलीज में, कैथलिक चर्च में दिया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मिलता है। आप सबको मिला होगा, नो डाउट, जितने शादीशुदा हुए ना सबको मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, मिला है। ज्योति फूफू मिला है कि नहीं? मिला था, फूफा से शादी करने के समय मिला था। हाँ, जेनी दीदी मिला था कि नहीं?
फोटो मिली थी सिस्टर क्या? मेरे को नहीं, मैंने दिल्ली में हुई थी, नहीं मिला था ओ सिस्टर। ओ दिल्ली में तो इसलिए नहीं मिला। वही शादी भी नहीं मिली। ओके ओके लेकिन फिर भी मैं अपने पास रखी हूँ ओके ओके, अपने प्रेज पास। गॉड। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि हमारे वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की मध्यस्थता हो। आमेन। तो जब डर लगे तब भी अपने साहस को टूटने मत देना। फैमिली अगेंस्ट है, बच्चे अगेंस्ट है, सब कंडीशन सरकमटेंस अलग अलग हैं। ज्योति समझ में आ रहा है? प्रताप समझ में आ रहा है? सरकमटेंस सारी चीज़ें ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को थामे रहना है, क्योंकि चुने हुए को फेस करना पड़ता है, योद्धा को युद्ध लड़ना पड़ता है। आ रहा है समझ में? आप योद्धा हो, नॉर्मल विश्वासी ने, और एक योद्धा को युद्ध लड़ना ही पड़ता है। हालेलुया, है ना? तो जब डर लगे तब भी प्रार्थना करें। आइए लास्ट पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि समय की घड़ी भागते जा रही है। लास्ट पॉइंट ये है, जब परमेश्वर की मर्जी पूरा करने में साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो। जब प्रभु की मर्जी जब प्रभु की मर्जी पूरा करने में साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो। जब प्रभु की मर्जी पूरा करने में साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो। फिर से रिपीट कर दो फिर से। जब प्रभु की मर्जी पूरा करने में साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो, है ना? बाइबल बताती है, बाइबल इस बात को छुपाती नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा महसूस लग रहा था जब एंड टाइम में उनको अपने मनुष्य की ज़िंदगी, ह्यूमन लाइफ, जब प्रभु यीशु मसीह ह्यूमन लाइफ में थे और एंड टाइम में परमेश्वर को अपना प्राण त्यागना था। आप सभी जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 26 का 36, 37 और 38 को अगर हम पढ़ते हैं, मैं आप लोग लिख लो, घर में बाद में पढ़ लेना। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 36, 37, 38, 26 वर्सेस 36, 37, 38। गतसमनी में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे और वहाँ वो टूटने लगे थे, क्योंकि प्रभु का समय आ गया था कि अब पिता की मर्जी पूरी हो और वो क्रूसीफाई हो। मैंने क्या कहा? कई बार प्रभु की मर्जी करते समय भी साहस टूटने लगेगा। इसीलिए प्रताप के साथ हो रहा है, ज्योति के साथ हो रहा है। समझना इस पॉइंट को। जब प्रभु की मर्जी पूरा करना होगा ना, उस समय ये सारी चीज़ें होंगी बेटे, ओके? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी में गए थे प्रार्थना करने, आपको बताती हूँ, उस समय वो टूटने लगे थे और व्याकुल होकर, उदास होकर वो रो रहे थे, प्रभु के सामने, पिता के सामने रो रहे थे। और बाइबल बताता है कि उनके जो आंसू है ना, वो खून की भांति गिर रहा था, यहाँ तक कि प्राण निकलने पर था। बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह एंड टाइम में गतसमनी बाग में गए थे प्रार्थना करने के लिए, और उन्होंने अपने चेलों से भी कहा था कि तुम मेरे लिए एक पहर प्रार्थना करो, पर सारे चेले सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग पर, पहाड़ पर गए और उस बाग पर बैठ करके जब वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था अब वो टाइम ऑफ पीरियड आ गया है जब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु क्रूस पर जाने के लिए नहीं रो रहे थे, प्रभु इसलिए रो रहे थे, इसलिए वो उनका मन व्याकुल था, इसलिए वो उदास थे, इसलिए उसके आंसू लहू की तरह गिरे थे, क्योंकि वो एक भी सेकंड अपने पिता से अलग होना नहीं चाह रहे थे। और आपको पता है, यहोवा परमेश्वर, अब्बा पिता, पाप से घृणा करता है, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर अब्बा पिता बहुत होली है, वो पाप से घृणा करता है, उसको पाप पसंद नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जा रहे, इसके लिए वो प्रभु नहीं रो रहे थे, प्रभु इसलिए रो रहे थे, इसलिए उनका मन व्याकुल था कि वो अपने पिता से कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए अलग हो रहे थे। और यीशु मसीह एक भी सेकंड, एक भी मिनट अपने पिता से अलग नहीं होना चाह रहे थे। और वो जब गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे ना, वो इतने बेचैन थे, इतने उदास थे, और इतना उनके आंखों से आंसू गिर रहा था कि उनका पसीना भी, इवन उसका पसीना, उनके आंसू लहू की तरह, एक ब्लड की तरह गिर रहा था। डियर पीपल ऑफ गॉड, कई बार प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए साहस टूटता है,
कई बार परमेश्वर बोलता है कि घर छोड़ना पड़ेगा, कई बार परमेश्वर बोलता है अगर बीमारी में भी उठकर तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा, कई बार परमेश्वर की मर्जी पूरा करते करते आपके प्राण तक भी आता है। मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास ये अनुभव है डियर पीपल ऑफ गॉड। जब मैं प्रभु की सेवा में उतरी थी, मुझे कई बार मारने की प्लानिंग की गई थी, मुझे तो चाय में जहर तक दिया गया था। मैं आपको क्या बताऊं, चाय में जहर दिया गया था। कई बार तो आपने रेंगारी का नाम सुना होगा, जो सिमडेगा साइड रेंगारी है ना। मैं अब शादी से पहले मैं एक जगह सेवा के लिए गई थी, हमारे कर्नल मेजर भाई हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि सिस्टर जी आपको हम लेकर ही चलेंगे। हालांकि मेरी अगुवाई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं उनको समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं टाल भी नहीं पा रही, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर वाला व्यक्ति मुझे लेने आया इतने दूर से। और वो लिटरली प्रार्थना के बाद, वो मामूली से आर्मी पोस्ट में मैन थे, लेकिन खुदा का शुक्र करती जब मैंने उनके घर में प्रार्थना करी थी और उनको मैंने कहा था भाई आपको प्रभु ऊंचे ओहदा पे ले जा रहा है, तो उन्होंने इस बात को लिटरली इस तरह से विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब वो गए ना, तो उनको सडनली प्रभु ने उनको जनरल मेजर के पोस्ट पर लगा दिया। उनको बड़ा फेथ हो गया और उनके गांव पर बार बार जिस घर में रहते थे ना, उस घर में स्नैक आ जाता था और बहुत चीज़ें उल्टी फुल्टी हो रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा सिस्टर जी आपको चलना पड़ेगा, और मैं इनको बोल भी नहीं पा रही कि मुझे अगुवाई नहीं है। पर कई बार होता है ना, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए आपका हिम्मत और साहस टूटने लगे तो भी आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। कई बार आपकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा। और कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे आज भी याद है 2018 में जब मैं रेंगारी के लिए मुझे लिया जा रहा था, मैं खुली आंखों से दुष्ट के सारे अटैक को देख पा रही थी। जिस कार में थी उस कार पर भी मैंने बहुत सारे स्पिरिट को देखा, पर मैंने एक वॉरियर को लिया था अपने साथ में। और जब वहाँ गई मैं, रास्ते पर मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, और बारिश की टाइम थी, अगस्त महीना, बहुत पिछलन रास्ता। आप लोग जो लोग गए होंगे सिमडेगा उस तरफ में, रेंगारी तरफ में, आपको पता है उधर बहुत सारे एकदम मिट्टी बहुत फिसलन है। जब वहाँ गए और जब मैं गई उनके वहाँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बता दिया कि किसने ये काम करा है। आपको पता है वो सारे दुष्ट लोग 3 जन आए थे, 3 लेडी आई थी, 3 लेडी। और उसने मुझे देखकर कहा ठीक है आज के प्रार्थना के बाद मैं तो उसके घर को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मैं कुछ करके जाऊंगी। उसने मुझे ओपन चैलेंज दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। वो लोग आए इवनिंग टाइम में और मुझे कहा कि ठीक है तुम तो आई हो मेरे राज्य को नाश करने के लिए, मैं डेफिनेटली इसके घर को छोड़ूंगी, लेकिन थोड़ा तकलीफ तुम्हें भी दूंगी। सोचो ओपनली चैलेंज मुझे उन्होंने किया। मैं समझ गई, ठीक है मैंने बोला, प्रार्थना किया। और जैसे प्रार्थना किया प्रभु का वहाँ दर्शन मिला। आप सोचो प्रताप, अभी आपके बातों का उत्तर आपको मिलेगा। आप बोल रहे थे ना दीदी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही मेरे साथ में। आप सोचो वो जनरल मेजर है, वो उस तरह से प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सडनली उस दिन जब प्रेयर हुआ उनको उस मिट्टी के घर में क्रूस का दर्शन मिला और उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को भी सुना। वो बहुत शॉक्ड हो गए, उनसे रहा नहीं गया और वो मेरे पास बैठा, सिस्टर जी ये क्या है मुझे बताइए। मैंने बोला भाई जी प्रभु आपको प्रेम करता है इसलिए प्रभु ने आपको दर्शन दिया। और मेरे साथ जो वॉरियर थी ना उसको मैंने थोड़ा सा हिंस दिया कि हमें पीछे के रूम में नहीं सोना है, हमें आगे तरफ के रूम को सोना है। लेकिन मेरे साथ जो वॉरियर गई थी ना वो समझ नहीं पाई और लिटरली उन्होंने हमें पीछे का रूम दे दिया और पीछे तरफ में बहुत गड़बड़ियाँ थी। ठीक 12 बजा है, मैं आपको टेस्टमनी इसलिए बता रही हूँ। कई बार प्रभु की मर्जी जब पूरी करते ना बहुत सारी विपत्तियों से भी गुजरना पड़ता है, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 12 बजे से जो मुझे तकलीफ़ उन्होंने दिया, बहुत तकलीफ़, मैं इतना पेन में थी, इतने दर्द में थी। रात के 12 बजे से मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में मैं थी। पर शुक्रगुजारी है खुदा ने मेरे साथ एक वॉरियर को भेजा था, वो लिटरली मेरे लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर, लेकिन मुझे पेनिंग से कोई रिलीफ नहीं, इतनी तीव्र पेनिंग थी क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज करके गए। 3 बजा परमेश्वर ने मुझे कहा इस घर को छोड़ो, अगर तुम 4 बजते बजते इस घर को नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पवित्र आत्मा अगुवाई भी करता है,
और मैंने सुबह ही 3 साढ़े 3 बजे उन फैमिली से कहा कुछ भी हो एनी हाउ मुझे इस समय ये घर को छोड़ना है, और बारिश काफ़ी हो रही है। सिचुएशंस देखो कैसे कैसे हैं। उन लोगों ने मेरी बात को नहीं टाला। 4 बजे हम लोग वहाँ से निकले, और जैसे रेंगारी गांव का, उस गांव को मैं याद नहीं कर पा रही कौन सा टोली था, और जैसे निकले, आपको पता है रेंगारी से रांची पहुँचते पहुँचते 5 घंटे तक मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुई। 5 घंटा, लिटरली 5 घंटे तक सिर्फ मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुई है। ब्लड वॉमिटिंग, इतना ब्लीडिंग, इतना वॉमिटिंग, और सिर्फ ब्लड वॉमिटिंग। आप समझते हैं ब्लड वॉमिटिंग का मतलब है मृत्यु तक पहुंचाना। इतना डेंजर स्थिति था। एक भी ऐसा स्टॉपेज नहीं था जहाँ मुझे ब्लड ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। रांची पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बहुत बदतर हो गई थी, बद से बदतर। मेरे शरीर में मुझे लग नहीं रहा था जान है बोल करके। इतनी ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग करवाई थी उन्होंने, मारने का पूरा षड्यंत्र करा था। लेकिन खुदा का वचन कहता है ना कि मैं तुझे अधोलोक के फाटकों से भी तुझे बचा लाऊंगा। मैं कितनी मुश्किल से वहाँ पहुँची, और पहुँचकर मैं लिटरली मैंने बोला मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने एक रूम दे दिया मुझे, और मैंने बोली कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। और मैं सीधे परमेश्वर के पास गई, प्रार्थना करी। उनके घर पर भी मैंने खाना नहीं खाया। कई बार परमेश्वर मुझे बहुतों के घर में खाना खाने से रोका है। कुछ लोगों को लगता है सिस्टर खाना क्यों नहीं खाती, कारण है जी। आप लोग बुरा मत मानना, अगर मैं आपके घर में कभी कभी भोजन नहीं करती हूँ ना, बुरा मत मानना, ठीक है। नो डाउट आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कई जगह परमेश्वर हमें रोकता भी है। तो उनके घर पर मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। आप समझ सकते हैं 5 घंटा सिर्फ ब्लड की वॉमिटिंग करना, मृत्यु तक पहुँचने की स्थिति हो गई थी। उस जगह परमेश्वर ने मुझे बचाया। बड़ा कठिन चीज होती है जब प्रभु की सेवा में उतरना, प्रभु का सेवा करना। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। ये आसान नहीं है डियर पीपल ऑफ गॉड। जब तक परमेश्वर का अभिषेक ना मिले, जब तक परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई ना करे, जब तक परमेश्वर के दास दासी आपको सजेशन ना दे, जब तक वो आपको ना बताए, आप मत कदम बाहर निकालना। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी इंसिडेंट हुई हैं। मैं आपको बता रही, मुझे तो जहर भी लोग दे के मारने की कोशिश करी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। यहाँ पर देखो प्रभु पिता से अलग नहीं होना चाह रहा, इतना ज़्यादा वहाँ परमेश्वर व्याकुल थे। कई बार प्रभु की मर्जी पूरा करने समय में भी साहस टूटा, और लिटरली प्रभु यीशु मसीह का भी साहस टूट रहा था। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय का 41 से लेके 42 और 43 में देखते हैं। लूका 22 अध्याय 41 से लेकर 43 तक में यीशु बहुत परेशान थे, और जब वो बहुत परेशान थे तब वे घुटने में आकर प्रार्थना करने लगे, और उन्होंने कहा, हे पिता, ये कटोरी मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। परेशानी से इस समय जूझ रहे हो, बहुत लोग परेशानी से जूझ रहे, नो डाउट। आपको सिर्फ घुटने में आके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ज्योति? घुटने में आके सिर्फ प्रार्थना करना, घुटने में। यीशु मसीह भी बहुत परेशान थे इस सिचुएशंस को लेकर, तब वे घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा। लूका रचित सुसमाचार बताता है हर जगह में, हर लेखक ने प्रभु के विषय में अलग अलग चीज़ों को लिखा। एक जगह लिखा वो प्रार्थना कर रहा है, एक जगह लिखा घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है। हर आयत एक जैसे नहीं होते, हर एक आयत अलग अलग है। जब देख रहे हो कि सिचुएशन जस्ट ऑपोजिट है, आसिम दा घुटना टेक कर प्रार्थना करो। आशियाना पप्पू घुटना टेक कर प्रार्थना करो। जब आप घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं तब आप पूरी तरह से ये कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरे हो, और आप सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह उस समय घुटने में आकर प्रार्थना करने लगे और कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। आज आपको भी परमेश्वर से कहना पड़ेगा, प्रभु इस विपत्तियों से मुझे निकालने में तेरी आत्मा सहायता करे, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। जिस जगह आपको मुश्किल हो रही है, वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं कि ये हालात मेरे हाथों से चला जा रहा, ये मेरी बात को नहीं सुन रहा, ये मुश्किल बीमारी, ये मुश्किल हालात, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन से बाहर नहीं हो पा रही,
तो उस समय क्या करें, जिस जगह आपको मुश्किल हो रही है वहीं पर घुटना टेक कर प्रार्थना करना प्रारंभ करें। और परमेश्वर क्या करता है, जब आप घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं ना, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जब आप घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं डियर पीपल ऑफ गॉड, तब परमेश्वर आपके लिए फरिश्ता को भेजेगा, तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत को भेजेगा और वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको गाइड करेगा। यीशु मसीह जब घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगे, उनका साहस टूटने लगा था, उनका पसीना आंसू की तरह बह रहा था और फिर भी वो कह रहे थे, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तब परमेश्वर ने उनको संभालने के लिए फरिश्ते को भेजा। आप पढ़ लेना लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें और 26वें अध्याय में, जब यीशु घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे थे, बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि वो समय, वो हालात उनके जीवन में बहुत भारी था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई बार आपको भी समझ में नहीं आ रहा था। तब यीशु जब घुटना टेके, तब प्रभु ने वहाँ स्वर्गदूतों को भेजा, फरिश्ते को भेजा यीशु को संभालने के लिए। उस जगह घुटना टेक दो मेरी आंटी जहाँ आप सकते नहीं हो, उस जगह घुटना टेक दीजिए ज्योति फूफू जहाँ आप सकते नहीं है, उस जगह घुटना टेक दीजिए आसिंदा जहाँ आप सकते नहीं है, उस जगह घुटना टेको ज्योति जहाँ तुम सक नहीं रही हो, उस जगह घुटना टेको जहाँ आप सकते नहीं हो, उस जगह घुटना टेको मेरे प्यारे भाई बहनों जहां आप उस समस्या से निकल नहीं पा रहे। आज आपको घुटने टेकने की आवश्यकता है और जब आप घुटना टेकेंगे, परमेश्वर आपके लिए फरिश्तों को भेजेगा, एंजल्स को भेजेगा, आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको सामर्थ देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाएं, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में। जहां आप नहीं सक रहे, जहां परिस्थिति आपके विरुद्ध है, जहां आपके हालात आपके विरुद्ध है, आपकी पत्नी आपके वश, आपके जस्ट अगेंस्ट में, पति अगेंस्ट में होगा, बच्चे अगेंस्ट में होगा, आपकी बीमारी जहां अगेंस्ट में है, आप घुटना टेक दो। जैसे यीशु ने घुटने टेके थे और उसका घुटना टेकने के कारण अब्बा पिता ने यीशु को संभालने के लिए फरिश्तों को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल पढ़ के देखना। और स्वर्गदूत आकर यीशु को संभालने लगे थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके उस हर परिस्थिति को जानता है, आपके हर उस हालात को जानता है जहां पर आप फंसे पड़े हो। उस जगह पर आपको घुटने टेकने की आवश्यकता है। आप घुटना टेके दुआएं करें, देखो प्रभु आपके लिए फरिश्ते को भेजता है या नहीं भेजता है। फरिश्ता इट मीन स्वर्गदूत। आज सिल्वी के घर पर भी एक इंसिडेंट हुआ। जब वो भोर में प्रार्थना में जुड़ी थी और प्रार्थना करने के बाद जब वॉक करने निकली, उसका छज्जा से इतना भयानक वो गिरा रड के साथ। उसने मुझे पिक्चर्स भेजे, लेकिन खुदा का शुक्र है अर्ली मॉर्निंग के प्रेयर में जुड़ने के चलते परमेश्वर के दूत ने उसके घर को घेर रखा है, किसी प्रकार की हानि होने नहीं दी। साम्स 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, दुआएं करिए और जहाँ आप नहीं सक रहे हैं वहाँ घुटना टेकें। परमेश्वर आपके लिए फरिश्तों को भेजेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और प्रभु आपके हर डर पर आपके साथ खड़ा है। 365 टाइम परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं फिर से कुछ पॉइंट को रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने पहला पॉइंट बोला था, जब अपमान के कारण साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो, और जब डर के कारण साहस टूटने लगे तब भी प्रार्थना करो। तीसरा लास्ट पॉइंट मैंने बताया, परमेश्वर की मर्जी पूरी करते समय भी साहस टूटे तब भी प्रार्थना करो। जिंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे भी जब ऐसा कंडीशंस आया था, कई बार लोगों ने मुझे कहा एक लड़की होकर सेवा करेगी। कई पास्टरों, कई पादरी लोग, कई फादर लोग ने मेरे ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। मेरा भी साहस टूटा था, लेकिन मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लड़की हूँ तो क्या हूँ, खुदा की बेटी हूँ, परमेश्वर की बच्ची हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। और जब परमेश्वर मेरे साथ है कि मैं किससे डरूं, किससे भय खाऊं। इब्रानी 13:6 कहता है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, मनुष्य के मुख को देख के मत डरना, तुम्हारे संग और तुम्हारे साथ चलने वाला यहोवा निशी खड़ा है, जो विजय पर आपको लेके चलता है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सब